आज हम बात कर रहे हैं एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन फिल्म वाटर वर्ल्ड की। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सी आवाज से, जो बताती है कि फ्यूचर में पोलर आइस कैप्स पूरी तरह पिघल चुके हैं और पूरी दुनिया अब पानी से ढकी हुई है। इस बर्बादी के बाद इंसानों को जिंदा रहने के लिए खुद को बदलना पड़ा। हमारा हीरो है मैरिनर। वो एक अजीब सी टुकड़ों से बनी हुई नाव ट्रिमरान पर रहता है। वो इस नई पानी की दुनिया में अकेले तैरता रहता है। मैरिनर एक कंटेनर में पेशाब करता है, फिर उसे एक मशीन में डालता है जो उसे पीने लायक पानी में बदल देती है। ये पानी वो अपने नाव पर लगे नींबू के पौधे को देता है। जिंदगी एकदम शांत है। वो मछली पकड़ता है और समुंदर की गहराई में जाकर कबाड़ इकट्ठा करता है। एक दिन समुंदर में एक और नाव दिखती है। उस पर एक ड्रिफ्टर होता है। वो मेरिनर को बताता है कि समुंदर के पूरब में 8 दिन की दूरी पर एक अटॉल यानी फ्लोटिंग सिटी है। वो दोनों आपस में कोई सामान अदला बदली नहीं करते। तभी दूर से कुछ स्मोकर्स आते दिखते हैं। ये समुंदर के बाइकर्स जैसे होते हैं जो जेट स्की पर चलते हैं। मैरिनर और ड्रिफ्टर को देखते ही ये उन पर अटैक कर देते हैं। ड्रिफ्टर पकड़ा जाता है, लेकिन मैरिनर की नाव तेज और फुर्तीली होती है। वो बच निकलता है। अब बात करते हैं उस अटॉल की। ये एक बड़ी सी फ्लोटिंग सिटी है जो समुंदर के बीचों बीच बनी है। ऊंची ऊंची मेटल की दीवारों से घिरी हुई है, जैसे कोई किला हो। मैरिनर अपनी नाव से वहां जाता है और देखता है कि अंदर की हालत काफी खराब है। गरीबी और गंदगी फैली हुई है। वो अपनी नाव एक जगह पार्क करता है और कुछ लोकल बच्चों से कहता है कि उसका सामान देख ले, जब तक वो मार्केट से कुछ सामान ले आता है। रास्ते में कुछ गार्ड्स उसे चेतावनी देते हैं कि कोई गड़बड़ न करना। मार्केट में मैरिनर दिखाता है कि उसके पास असली मिट्टी है, जो वहां के लोगों के लिए बहुत ही कीमती चीज है। वो एक छोटी सी जार के बदले एक 124 चिट्स मुद्रा जैसी चीज ले लेता है। फिर वो इन चिट्स से एक टमाटर का पौधा और अपनी नाव के लिए कुछ शेल्फ्स खरीदता है, हेलन नाम की एक पारामिड से। मैरिनर वहां के लोगों को थोड़ा अलग और दिलचस्प लगता है। एक फैमिली तो उससे यहां तक कह देती है कि वो उनकी बेटी को अपने साथ ले जाए ताकि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके। मैरिनर साफ मना कर देता है, जिससे उन्हें उस पर शक होने लगता है। वो लोकल अथॉरिटीज को बुलाते हैं और तब पता चलता है कि मैरिनर म्यूटेटेड है। उसके कानों के पीछे गलफड़े हैं और पैरों में जाले। वो लड़ता है, एक आदमी के पैर में भाला मारता है और दूसरे को मार डालता है, लेकिन आखिर में उसे मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा लिया जाता है। उधर रात को हेलेन एक बूढ़े आदमी ग्रेगर से बात करती है। वो एक इन्वेंटर है जो सूखी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हेलेन उससे पूछती है कि वो लोग उस मिशन पर कब निकल सकते हैं, लेकिन ग्रेगर कहता है कि जब तक उसे रास्ता समझ नहीं आता, वो नहीं जा सकते। असल में रास्ता एक छोटी सी लड़की इनोला की पीठ पर टैटू की तरह बना हुआ है। उसका पास्ट रहस्यमयी है और ये टैटू शायद सूखी जमीन का नक्शा है, लेकिन कोई इसे पढ़ नहीं पा रहा। मैरिनर को अब भी पिंजरे में टांगा गया है, जो एक दलदली गड्ढे के ऊपर लटका हुआ है। वो देखता है कि लोग उसकी नाव से उसका सामान चुरा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। ग्रेगोर आता है और उससे उसकी म्यूटेशन के बारे में सवाल करने लगता है। मैरिनर उससे बहुत रूखा व्यवहार करता है, लेकिन ग्रेगोर को उसमें दिलचस्पी है। ग्रेगोर पूछता है कि क्या मैरिनर सूखी जमीन के बारे में कुछ जानता है, लेकिन मैरिनर कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, वो बस एक कहानी है। अब भी पिंजरे में फंसा हुआ मैरिनर धीरे धीरे दलदल की तरफ नीचे गिराया जा रहा है। ये एक तरह से सजाए मौत है। तभी दूर से स्पीड बोट्स, जेट स्कीज और दूसरी वाटर व्हीकल्स की एक पूरी आर्मी एटोल की तरफ आती दिखती है। अब स्मोकर्स की लीड कर रहा है एक बंदा, डीकन। पता नहीं इन्हें चाहिए क्या, लेकिन इतना साफ है कि ये लोग अटोल को तबाह करने आए हैं और जो भी अंदर है उसे खत्म करने वाले हैं। जंग शुरू हो जाती है। चारों तरफ से मशीन गन से फायरिंग हो रही है। ऊंची दीवारें भी छेद दी जाती है। जेट स्की वाले अचानक रैंप पर चढ़कर किले के अंदर कूद जाते हैं। पूरा माहौल पागलपन में बदल जाता है। मैरिनर को एक मौका दिखता है भागने का, लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है, उसका पिंजरा नीचे दलदल में गिरने लगता है। वो तीर तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि ताले को खोल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पिंजरा डूबने ही वाला है और वो भी साथ में। उधर ओल्ड ग्रेगर भी अब भागने का मौका देखता है। उसने एक हॉट एयर बलून बनाया है। उसका प्लान है कि वो
हेलेन और एनोला को लेकर सूखी जमीन की ओर उड़ जाए, लेकिन बलून ज्यादा जल्दी भर जाता है और गलती से वो हेलेन और एनोला को पीछे छोड़कर अकेला उड़ जाता है। डीन अपने लोगों से कहता है कि बलून को शूट करो, लेकिन गलती से उसका खुद का जहाज ही उड़ जाता है। भयानक धमाका होता है और डीकन लास्ट सेकंड पर कूद जाता है। मैरिनर अब भी पिंजरे में है और तेजी से डूब रहा है। सब खत्म होता दिख रहा है। तभी हेलेन आती है उसे बचाने। वो कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन बदले में हमें अपनी नाव पर साथ ले चलो। मैरिनर के पास ऑप्शन नहीं होता, मान जाता है। इसके बाद होती है एक धमाकेदार भाग निकलने की कोशिश। हेलेन दरवाजा खोलती है और मेरिनर अपनी नाव उस ओर मोड़ता है। गेट अटक जाता है तो मेरिनर अपनी नाव की रस्सियों का इस्तेमाल करता है। दीवारों पर चढ़ता है, मैकेनिज्म पर किक मारता है जिससे दरवाजा खुलता है, फिर सेल पर स्लाइड करता हुआ वापस नाव पर आ जाता है। नाव उस खुले गेट से निकलती है और समुंदर की ओर बढ़ जाती है। पीछे बर्बाद हुआ एटोल छूट जाता है। अब डीकन और उसके स्मोकर्स एटोल को कब्जे में लेते हैं। वो एक आदमी को पकड़ के लटकाते हैं और पूछते हैं, एनोला कहाँ है? असल में यही वजह थी उनके अटैक की। वो आदमी कहता है कि अगर उसकी जान बख्शी जाए तो वो बता देगा। डीकन हां कर देता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि लड़की तो नाव लेकर निकल गई है, वो भड़क जाता है और उस आदमी को मरवा देता है। उधर हेलेन अब मैरिनर से पूछती है, क्या तुम्हें सूखी जमीन का पता है? मैरिनर कहता है, हां, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें इनोला को समुंदर में फेंकना पड़ेगा, वरना खाना और पानी खत्म हो जाएगा। हेलेन उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है, यहां तक कि खुद को ऑफर कर देती है, लेकिन मैरिनर मना कर देता है। जब हेलेन उसे स्पीयर गन से धमकाती है, तो वो उस पर नाव की सेल गिरा देता है और एक बड़ी पनपेड़ी से उसे बेहोश कर देता है। डीकन अब अपनी आंख का इलाज करवा रहा है, जो पिछले लड़ाई में डैमेज हो गई थी। अब वो आंख पर पट्टी बांधता है। उसका घर एक बड़ा सा ऑयल टैंकर है, जिसमें हजारों स्मोकर्स रहते हैं। उनका मिशन है सूखी जमीन को ढूंढना। यही सपना है जो डीकन को लीडर बनाए हुए है। पर अब एनोला गायब है और बिना उसके वो कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। और भी खराब बात यह है कि उनके पास जो ऑनेल है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। टाइम निकल रहा है। हेलेन और इनोला मैरिनर की नाव पर परेशान है। दिन लंबे हैं, खाने को कुछ नहीं। हेलेन मैरिनर से शिकायत करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर मैरिनर देखता है कि एनोला उसकी नाव पर ड्राइंग कर रही है। वो गुस्से में आकर उसे सीधा समुंदर में फेंक देता है। हेलेन चिल्लाती है, उसे तैरना नहीं आता, और खुद भी कूद जाती है उसे बचाने। मैरिनर पहले तो लगता है जैसे वो दोनों को वहीं छोड़ देगा, लेकिन फिर लौटकर उन्हें निकाल लेता है। तभी ऊपर से एक स्मोकर प्लेन उड़ता हुआ उन्हें देख लेता है। हेलन समझ जाती है कि अगर प्लेन चला गया तो वो लोग फंस जाएंगे। वो दौड़कर नाव पर लगे एक बड़े स्पीयर गन तक जाती है, प्लेन को निशाना बनाती है और फायर करती है। शॉट सीधा लगता है, लेकिन अब प्लेन मेटल केबल से नाव से जुड़ गया है। प्लेन चारों ओर घूमने लगता है, जिससे नाव उलझ जाती है, धीरे धीरे टूटने लगती है। मैरिनर नाव की रिगिंग पर चढ़ जाता है, प्लेन से नाव को अलग करने की कोशिश करता है। वहीं स्मोकर्स भी रस्सी पर फायर कर रहे हैं ताकि वो खुद भी छूट सके। एक शॉट सही लगता है, रस्सी टूट जाती है, नाव आगे को झटका खाती है और मैरिनर सेल से उड़कर सीधे पानी में गिरता है। मैरिनर हेलेन से बहुत गुस्से में है कि उसने उसकी नाव बर्बाद कर दी। ऐसा लगता है जैसे वो उसे मार देगा, लेकिन वो सिर्फ उसका और इनोला का बाल काट देता है अपनी बड़ी सी छुरी से। अब डीकन को खबर मिलती है कि उन्होंने मैरिनर की नाव को ट्रैक कर लिया है। वो उनकी लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपने लोगों को उसे पकड़ने भेजता है। उसे इनोला चाहिए, किसी भी हाल में। मैरिनर समुंदर में एक और ड्रिफ्टर से टकराता है। रूल्स के हिसाब से उन्हें कुछ न कुछ ट्रेड करना होगा। हेलेन उससे याद दिलाती है कि उन्हें खाना चाहिए। ड्रिफ्टर कहता है कि उसके पास पेपर है, बहुत कीमती चीज। मैरिनर ऑफर देता है कि वो हेलेन को दे देगा उसके बदले। हेलेन मना कर देती है, लेकिन जब ड्रिफ्टर इनोला की मांग करता है, हेलेन खुद आगे आ जाती है और इनोला को बचाने के लिए खुद को डील में डाल देती है। ड्रिफ्टर उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। मैरिनर पेपर पढ़ता है और देखता है कि उसमें कुछ काम की बात नहीं है। फिर फौरन डील कैंसिल कर देता है। ड्रिफ्टर मना कर देता है, चिढ़ जाता है और फिर मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर हाथापाई होती है।
लेकिन मैरिनर बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आता है। ड्रिफ्टर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। भूख से बेहाल मैरिनर अब हेलेन और एनोला को दिखाता है कि वो खाना कैसे ढूंढता है। वो पानी में कूद जाता है और अपनी बोट के पीछे खुद को घसीटते हुए बैट बनता है। एक विशालकाय म्यूटेटेड मछली, लगभग व्हेल जितनी बड़ी, उन पर अटैक करती है। मैरिनर स्पीयर गन से मछली को मार देता है और फिर उसे पकाकर तीनों के लिए खाना बनाता है। शुरू में वो काफी ठंडा और रूखा था, लेकिन धीरे धीरे मैरिनर का दिल हेलेन और खासकर इनोला के लिए पिघलने लगता है। वो इनोला को एक क्रेयोन देता है ड्रॉ करने के लिए और उसे तैरना भी सिखाता है। हेलेन उन्हें देखती है और उस बॉन्ड को लेकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है। अब मैरिनर एक और समंदर के बीच बने छोटे से पोस्ट पर रुकता है। टावर में खड़े लोग उन्हें अंदर आने का इशारा करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। असल में वो सब मर चुके होते हैं और स्मोकर्स ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया होता है। पानी के नीचे जेट स्की छुपी होती है और डीकन मौके का इंतजार कर रहा होता है। आखिरी वक्त पर मैरिनर को चाल समझ आ जाती है और वो बोट घुमाकर वहां से निकलने लगता है। स्मोकर्स पीछा करते हैं, लेकिन मैरिनर के पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स होती है। वो बोट से एक्स्ट्रा सेल्स बाहर निकालता है जो पैराशूट की तरह फैलते हैं। हवा पकड़कर बोट स्पीड में स्मोकर्स से आगे निकल जाती है। अब मैरिनर जानना चाहता है कि ये स्मोकर्स हेलेन और लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। हेलेन बताती है कि एनोला की पीठ पर एक टैटू है जो सूखी जमीन का नक्शा हो सकता है। शायद वही उसे ढूंढने की चाबी है। मैरिनर कहता है कि ड्राईलैंड जैसा कुछ है ही नहीं, ये बस एक मिथ है। हेलन मानने से इनकार कर देती है, तो मेरिनर उसे दिखाने ले जाता है। वो एक बड़ी सी प्लास्टिक बबल में हेलन को बैठाकर समंदर की गहराई में ले जाता है। मैरिनर खुद अपने गलफड़ों से सांस ले सकता है, इसलिए वो हेलन को नीचे ले जाता है और दिखाता है कि पुरानी दुनिया अब पानी में डूबी हुई है। ड्राईलैंड सच में खत्म हो चुकी है। हेलेन कुछ बोल ही नहीं पाती। एनोला अब भी बोट पर अकेली है। तभी उसे पानी में कुछ हलचल दिखती है। लगता है जैसे डीकन ने शार्क भेजी हो। वो जल्दी से छुप जाती है। मैरिनर और हेलेन वापस पानी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि स्मोकर्स ने उनका पीछा कर लिया है। डीकन अब बोट पर है और चिल्ला रहा है, लड़की कहां है? मैरिनर कुछ नहीं बताता, तो डीकन हवा में गोली चलाता है ताकि इनोला को लगे कि वो दोनों मर चुके हैं। इनोला डर के मारे बाहर आ जाती है और स्मोकर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब डीकन का हुक्म होता है, हेलेन और मैरिनर को मार दो। मैरिनर हेलेन को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है और अपने गिल्स से उसके लिए सांस लेकर उसे जिंदा रखता है, जब तक स्मोकर्स मानकर चले जाते हैं कि वो दोनों मर चुके हैं। जब वो बाहर आते हैं, उनकी बोट जलकर राख हो चुकी होती है। सब खत्म हो गया लगता है। उधर डीकन अपने ओनेल टैंकर पर एनोला को अच्छे बनने की एक्टिंग करके भरोसे में लेने की कोशिश करता है। वो उसे सिगरेट ऑफर करता है। एनोला साफ मना कर देती है। फिर उसे कलरिंग पेंसिल्स देता है। एनोला थोड़ी पिघलती है। वो पूछता है, क्या तुम्हें ड्राईलैंड का रास्ता पता है? एनोला कहती है, नहीं। फिर कहती है, फर्क नहीं पड़ता, मैरिनर मुझे ढूंढने जरूर आएगा। डीकन को इस बात से कोई डर नहीं लगता। अब पहली बार मैरिनर हेलेन से अपने दिल की बात करता है। वो कहता है कि वो हमेशा अकेला रहा है, लेकिन अब वो उसे चाहता है, अगर हेलेन भी उसे चाहती हो। हेलेन भी अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और टूटी बोट के बीचों बीच एक रात बिताते हैं। हालत अब भी खराब है। बोट बर्बाद है। मैरिनर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और हेलेन अब भी ड्राईलैंड को लेकर उम्मीद में है। तभी ऊपर देखकर उन्हें ओल्ड ग्रेगर दिखता है, अपने हॉट एयर बलून में लौटता हुआ। वो दोनों अब बच गए हैं। उसी रात मैरिनर उन लोगों के साथ है जो एटॉल से बच निकले थे। सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमें ड्राईलैंड ढूंढनी ही होगी। ग्रेगर याद दिलाता है, इसके लिए हमें एनोला चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत रिस्की है। मैरिनर कहता है, मैं अकेले ही जाकर उसे बचा लाऊंगा। अब मैरिनर स्मोकर्स के ऑयल टैंक तक पहुंचता है। धीरे धीरे एक एक करके स्मोकर्स को चुपचाप मारता है। उधर डीकन सबको एड्रेस करता है। लोग पूछते हैं, ड्राईलैंड अब तक क्यों नहीं मिली? डीकन झूठ बोलता है, मुझे रास्ता पता है, और सबको हुक्म देता है, चलो नाव चलाओ। हर स्मोकर नीचे डेक में जाकर नाव चलाने लगता है, ओवर्स पकड़कर। अब मेरिनर अकेला ऊपर आता है। डीकन उसे देख लेता है। मेरिनर सीधा कहता है,
लड़की को वापस दो। डीकॉन हंसता है और साफ मना कर देता है। मैरिनर उसे धमकी देता है कि अगर उसने इनोला को नहीं छोड़ा तो वो फ्लेयर सीधे ओनिल के रिजर्व में फेंक देगा और पूरा टैंकर उड़ जाएगा, सब मारे जाएंगे। डीकन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो इनोला की बुराइयां गिनाने लगता है कि छोड़ो ना उसे, इतनी भी खास नहीं है। लेकिन मैरिनर कहता है वो मेरी दोस्त है और बस यही काफी है। वो फ्लेयर गिरा देता है और बूम, पूरा टैंकर धमाके से उड़ जाता है। टैंकर जल रहा होता है, लेकिन डीकन इनोला को लेकर वहां से भाग निकलता है। मैरिनर उसका पीछा करता है और एक ऊंचे पोडियम पर चढ़कर देखता है कि डीकन प्लेन में भाग रहा है। मैरिनर अपनी स्पीयर गन से प्लेन में शूट करता है और रस्सी पर फिसलता हुआ उसके पीछे दौड़ता है। प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाता है। मैरिनर एनोला को पकड़ लेता है, दोनों गले मिलते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उधर हवा में ग्रेगर और हेलेन बलून में बैठे टैंकर का धमाका देखते हैं और मैरिनर और इनोला को बचाने के लिए फौरन नीचे आते हैं। वो नीचे रस्सी लटकाते हैं। इनोला चढ़ने लगती है और मैरिनर उसके पीछे। लेकिन तभी उन्हें दिखता है डीकन भी उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर आ रहा है। मैरिनर और इनोला उसे जोर से लात मारते हैं और डीकन समुंदर में गिर जाता है। लगता है सब सेफ है। तभी डीकन एक बार फिर गन से फायर करता है और गोली लगते ही इनोला नीचे समुंदर में गिर जाती है। मैरिनर फौरन सोचता है। उसे दो जेट एस्की नजर आते हैं जो एनोला की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रस्सी अपने पैरों से बांधता है और बलून से कूद जाता है सीधा समुंदर में। जैसे जैसे दोनों जेट एस्की एनोला के पास पहुंचने वाले होते हैं, मैरिनर डुबकी लगाता है, इनोला को पकड़ता है और फिर ऊपर की तरफ वापस उछलता है। उसी पल दोनों जेट्स की आपस में टकराकर जोरदार धमाके से उड़ जाती है और साथ ही डीकन का भी खेल खत्म हो जाता है। अब ग्रेगोर इनोला की पीठ पर बने टैटू का मतलब समझ जाता है और सूखी जमीन तक जाने का रास्ता भी। वो बलून को उस दिशा में मोड़ देता है। कई दिन उड़ने के बाद मैरिनर को बलून से कुछ सीगल्स उड़ते दिखते हैं। वो दूर देखता है और उसे जमीन दिखती है, ड्राई लैंड। वो सब यकीन ही नहीं कर पाते। वो एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर लैंड करते हैं। मिट्टी, घास और पत्थर देखकर जैसे सब कुछ नया लग रहा हो, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो थोड़ा और घूमते हैं तो एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। वहां दो लोगों की कंकाल पड़ी होती है। उनके साथ नक्शे जैसे कुछ स्केच भी मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनोला की पीठ पर टैटू में है। यही एनोला का असली परिवार था और जब उन्हें लगा कि वो जिंदा नहीं बचेंगे, उन्होंने एनोला को भेज दिया, इस उम्मीद में कि वो एक दिन लोगों को फिर से ड्राईलैंड तक ले आएगी। कुछ वक्त बाद मैरिनर एक नई नाव बना चुका होता है। वो एनोला के पास आता है, जो नाराज है कि वो फिर से जा रहा है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती तुम जाओ। मैरिनर कहता है, मैं ड्राईलैंड के लिए नहीं बना हूं, मेरा घर समुंदर है। इनोला कहती है, तुम्हें आदत हो जाएगी, बस लैंड सिकनेस है। लेकिन मैरिनर जानता है कि नहीं, वो नहीं बदलेगा और सच कहे तो वो बदलना चाहता भी नहीं। उसकी जिंदगी पानी पर है, बस इतना ही। वो दोनों इमोशनल तरीके से अलविदा कहते हैं। मैरिनर वादा करता है कि वो वापस आएगा। एनोला देखती है उसका हीरो मैरिनर समुंदर की लहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है, आजाद।